विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। आप लोगों को ध्यान ये देना होगा कि एकदम टॉपर बनने तक की ओर की कहानी शुरुआत करेंगे फिजिक्स 12th का क्रैश कोर्स के साथ। आपको केवल और केवल ध्यान देना है। आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर 1 का ये आपका पहला क्लास है। आपको ध्यान ये देना है कि इस प्रकार का आपका 4 से 5 पार्ट को हम लेंगे और इस चैप्टर को एकदम क्लियर ढंग से क्लियर कर देंगे। आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का कॉम्बो कहानी इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि क्या इतना आसान होता है फिजिक्स। नहीं तो घबराना मना है। आप लोग एकदम बेहिचक बिंदास शुरू कीजिए और भूलना मना है और रटना भी मना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग एकदम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का कॉम्बो शुरुआत करेंगे। सेटिंग इस प्रकार से होगा कि ऑब्जेक्टिव बनाएंगे और सब्जेक्टिव का कहानी एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि रटना नहीं पड़ रहा है। विथ कॉन्सेप्ट और फुल कॉन्सेप्ट के साथ इधर शुरू करते हैं। जिन विद्यार्थियों को लगेगा कि सर जी हम आपका क्लास थोड़ा स्लो चल रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को आप क्या करके फास्ट करके देखिए। आपका रिकॉर्डेड ही है, यह देखिए आपके सामने लिखा हुआ है विद्युत आवेश का एस आई मात्रक एवं विमा को बताना है। एकदम ध्यान से देखना है। एक का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, आपको परेशानी होगा ही नहीं। सबसे पहले तो आपको एक बात दर्शाना है। आई बराबर एक फार्मूला होता है, क्लास 10th में आप पढ़े होंगे। आई बराबर क्यू बटा टी होता है। तो क्यू बराबर यहाँ बहुत प्यारा सा फार्मूला लिखा जाएगा आई टी। अब यही क्यू जो है ना विद्युत आवेश को बतलाता है और आप लोगों के पास विद्युत आवेश के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है कि यह दो प्रकार के होता है। और ये जो आपका है विद्युत धारा को दर्शाता है और टी जो आपका है वो आपका समय को दर्शाता है। कुछ नहीं, एकदम ध्यान देना है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक प्यार से लिख लीजिए क्या होता है, तो जवाब आएगा कूलम होता है। आप लोगों से अगर कोई पूछ दे कि विद्युत आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है, तो जवाब में कूलम आएगा। और विद्युत धारा का जो एस आई मात्रक है वो आपको एकदम प्यारा सा सवाल में एम्पियर नजर आएगा और समय का जो मात्रक है वो आपका प्यार से सेकंड नजर आएगा। आप लोगों को आराम से देखेंगे, एम्पियर को ए से, सेकंड को एस से, कूलम को सी से। यहाँ आ जाएगा एम्पियर इंटू सेकंड को कूलम कहते हैं। अब यहाँ से प्यारा सा सवाल आ गया कि आवेश का कौन मात्रक एस आई मात्रक क्या होता है, तो जवाब आएगा कि आवेश का एस आई मात्रक कूलम होता है और एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहा जाता है, तो जवाब आएगा कूलम कहा जाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में एक रिप्लाई दे दीजिए कि बाबू एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहा जाता है। आप लोगों के जवाब का इंतजार हमें कमेंट बॉक्स में रहेगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आवेश का अब विमा को दर्शाना दर्शाना है। एकदम आराम से आप आवेश का विमा को क्या कीजिए, दर्शाइए। एकदम प्यार से देखिए तो आवेश देखिए तो विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा बटा समय है। विद्युत धारा का विमा होता है कैपिटल ए और समय का बीमा होता है कैपिटल टी। मिला दिए तो कैपिटल एटी कहिए या कैपिटल टी ए कहिए,
दोनों में कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, विमा जब पढ़िएगा डायमेंशन, तो 3 गो नहीं 4 गो लीटर आपका 12th में मिलेगा। ये 4 से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। एकदम एम से अगर मिलिएगा तो पता चलेगा ये द्रव्यमान को बता रहा है, एल से मिलिएगा तो लंबाई को बता रहा है, और टी से मिलिएगा तो ये समय को दर्शा रहा है, और ए से मिलिएगा तो पता चलेगा ये विद्युत धारा को दर्शा रहा है। अब आप लोगों से दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। एम्पियर इंटू सेकंड को क्या कहते हैं, हमें आशा है कि कमेंट बॉक्स में भी इसका जवाब आपका क्लियर हो चुका है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अगला प्रश्न की। ईएसयू और ईएमयू का पूर्ण रूप बताइए। एकदम बताएंगे, कैसे कहता है कि भूल जाएंगे। ईएसयू का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब आपसे कोई पूछ देगा कि ईएसयू का पूर्ण रूप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो जवाब आएगा इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक और यूनिट। एकदम आराम से ध्यान देना है। ईएसयू का पूर्ण रूप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ईएमयू का पूर्ण रूप क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अगला एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ईएसयू को और किस नाम से जाना जाता है। जैसे आप लोगों को घर में भी अलग अलग नाम होगा, सर्टिफिकेट में आपका नाम कुछ और होगा, लेकिन घर वाले आपको कुछ और नाम से भी बुलाते होंगे। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि आवेश का ईएसयू को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि ईएसयू का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपका जवाब आएगा कि ईएसयू का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब सवाल यह है कि ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है ईएसयू का पूर्ण रूप है, ये और किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब आएगा स्टैट कूलाम के नाम से जाना जाता है। तुमसे कोई पूछ देगा कि ईएसयू और किस नाम से जाना जाता है, स्टैट कूलाम के नाम से जाना जाता है। पूछेगा स्टैट कूलाम क्या है, तो जवाब दे देना विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक। ये जो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है ना, यही स्टैट कूलम है। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है, स्टैट कूलम। आप लोगों को दूसरा टर्म में पूछेगा कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, जवाब आएगा स्टैट कूलम। यहाँ थोड़ा थोड़ा एक बात थोड़ा सा समझ लेना, ये सब बात किसी को बताना नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझते जाना है। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से कुछ अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपसे पूछेगा। इससे पहले कि कुछ अच्छा अच्छा कंसेप्ट आपसे पूछा जाए, उससे पहले तो अच्छा अच्छा कंसेप्ट से ध्यान देना है। एक कूलाम बराबर जो है ना, वो होता है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। कुछ नहीं करता है, इसको पलट देना है। एक ईएसयू बराबर कितना कूलाम होगा, 3 इधर गुना में तो इधर आके भागा में, इधर पावर प्लस में तो इधर जाके माइनस में, और कूलम इसमें पहले से ही लटका हुआ था। अब यहाँ क्या कंसेप्ट निकला कि एक ईएसयू में कितना कूलम होता है, तो आपका जवाब आएगा एक ईएसयू में 1/3 गुना 10⁻⁻19 कूलम, सॉरी 1/3 कूलम होता है। अब कुछ नहीं करना है, एक और एकदम भोला सा प्यारा सा दिखता है, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, अगर एकदम मस्ती को खत्म कर देना है। हाँ, एक बात आप लोगों को ध्यान देना है, अगर विथ कंसेप्ट हैंड रिटेन नोट्स की आवश्यकता होगी, तो आप लोगों के पास जो मोबाइल नंबर अवेलेबल है उस पे आप सर्च कर सकते हैं, या उस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आराम से देखते हैं। एक बात और आएगा, एक कूलम बराबर एक और कंसेप्ट है, 1/10 ईएमयू होता है। बोलेगा ये क्या बताएं सर जी। हाँ, हम बोले हाँ हम बता रहे हैं, हम गलत हैं ये जानते हैं। देखो,
अब एक बात आराम से बता रहे हैं, 1 कूलम में कितना ईएमयू होता है, 1/10 ईएमयू। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट आ गया, एक ईएमयू में कितना कूलम होता है, तो जवाब आएगा 1 ईएमयू में होता है 10 कूलम। एक ईएमयू में जब 10 कूलम होता है तो देखो ना प्यार से, 1 ईएमयू बराबर, यहाँ से देखो 1 कूलम में कितना ईएमयू होता है, तो 1/10 ईएमयू। 1 ईएमयू में कितना कूलम होता है, तो 1 ईएमयू में होता है 10 कूलम। अब प्यार से यहाँ देखा जाए, 10 कूलम को क्या लिख सकते हो, 10 गुना 1 कूलम। और 10 गुना 1 कूलम, 10 के मतलब 10 पर पावर 1, और 1 कूलम का मतलब क्या लिखाएगा बताओ, 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू। अरे अभी बगल में देखो ना, 1 कूलम के जगह कितना ईएसयू है, तो 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू है। बिना पावर वाला को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, और इधर देखो ना, न कुछ था 10 पर पावर 1। आराम से देखिएगा तो गुणा में पावर जुटता है, बोलो गुणा में कौन जुटता है, पावर। अब पावर यहाँ 1 है और पावर यहाँ 9 है, तो 1 + 9 कीजिएगा ना तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 पर पावर 10। एकदम सस्ता दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपसे एक और सुंदर सा प्रश्न आया कि 1 ईएमयू बराबर कितना ईएसयू होता है, तो आपका प्यारा सा जवाब आ चुका होगा कि 1 ईएमयू बराबर 3 गुना 10 पर पावर 10 ईएसयू होता है। अब यहाँ आपके पास एक और सुंदर सा कंसेप्ट आ चुका है। एक सुंदर सा कंसेप्ट क्या आ चुका है, गौर से देखिएगा। आपसे पूछेगा 1 ईएसयू में कितना ईएमयू होता है। देखो ना, ईएसयू को यहीं पे छोड़ दें, इसको कहेंगे तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, अब ओकरा वापस जाके बुलाओगे 1/3, और इधर आ जाएगा 10 पर पावर -10, और इधर आ जाएगा क्या, ईएमयू। मजा आ गया। यहाँ से आपका 6 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। 1 कूलम में कितना ईएसयू होता है, 3 गुना 10 पर पावर 9। अब कुछ नहीं करना है, आगे एगो ने क्वेश्चन के वन डाले है, ये छोबो क्लियर हो चुका होगा। 1 बाई गेट 1 फ्री। एक को सीखेंगे, बाकी को कंसेप्ट के साथ लिखेंगे, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसको कहेंगे कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि तेरा हो जाऊं। याद होगा 1 कूलम बराबर कितना ईएसयू, 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू। ईएसयू को और किस नाम से जानते हैं, तो जवाब आएगा ईएसयू को स्टैट कूलम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है। 1 ईएमयू में कै कूलम होता है, देखो इसी का उल्टा, 1 ईएसयू में कितना कूलम, 3 ने गुना में तो इधर आके भागा में इधर, पावर प्लस में तो इधर आके माइनस में। मजा आ रहा होगा, पीछे देखा होगा तो अच्छा, और नहीं देखा होगा तो और अच्छा। 1 कूलम में कितना ईएमयू होता है, 1/10 ईएमयू। तो बोलो 1 ईएमयू में कितना कूलम, तो 10 इधर भागा में तो इधर जाके गुना में। अब पूछेगा 1 ईएमयू में कितना ईएसयू होता है, तो आपको पता होगा 10 कूलम, आई 10 रहने दीजिए, और 1 कूलम के जगह 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू रख देते थे। उसके बाद अगर प्यार से देखें तो न कुछ था 10 पर पावर 1, तो आ गया होगा 3 गुना 10 पर पावर 10 ईएसयू। अब आपसे पूछेगा 1 ईएसयू में कितना ईएमयू होता है, तो कुछ न, 3 इधर गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में, इधर पावर प्लस में तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। जवाब आ चुका होगा ईएसयू में कितना ईएमयू होता है, तो 1/3 गुना 10 पर पावर -10 ईएमयू। अच्छा, आप लोग यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नम्र निवेदन है कि आगे का जो भी जवाब है वो कमेंट बॉक्स में हाजिर करते जाइए।
अगला जो प्रश्न है, वीडियो को पॉज कीजिए या वीडियो को रोकिए, हम ये नहीं जानते हैं। इतना के बाद बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपके पास से खल्लास होने जा रहा है। चलिए देखते हैं, बहुत सारा प्रश्नों का भंडारा कर चुके हैं। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कृपया प्यार से एक बार कमेंट बॉक्स में आई लव माय इंडिया का नारा लगा दीजिए। सबका साथ सबका विकास, हम लोग मिलजुल के करेंगे प्रयास तो नंबर आएगा इस प्रकार से। खास कि वीडियो पॉज करके आप बताइए पहले कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शायद आप लिखिएगा तो गुलाम गुलाम बताए होंगे जवाब में। ओके, फिर वीडियो को रोक देना है। आवेश का विमा क्या है, तो शायद पॉज करके जवाब दीजिए और शायद आपका जवाब आया होगा 80 का स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि पीछे का कहानी क्लियर हो। एक स्टेट कूलम में कितना कूलम होता है, तो शायद आप वीडियो को पहले रोकिए उसके बाद जवाब दीजिए, तो शायद आपका जवाब आया होगा 1/3 गुना 10 पर पावर -9 कूलम। फिर वीडियो को रोकिए और अगर पीछे का कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो आप आंसर दीजिए कि 1 कूलम आवेश कितना ESU के बराबर होता है। तो शायद वीडियो आप रोक चुके होंगे, रोकने के बाद आपका जवाब जो दिए होंगे वो यही दिए होंगे 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। अगर यहाँ तक हम सही हैं, आप लोग कितना, देखो आप वीडियो को फिर से पॉज यहाँ पे कीजिए, आप जवाब दीजिए, शायद आपका जवाब आया होगा गुलाम। हाँ, अगर यहाँ तक आप लोग सही हैं तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आगे तक सही होंगे। अच्छा, आप लोगों से एक बात प्यार से पूछूं, नहीं कहता है तुझसे पूछूं एक सवाल, आपसे तो खैर इतना सवाल पूछेंगे कि आपका बवाल हो जाएगा एकदम। यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में एक बार एकदम दिल से बता दीजिए। दिल से बताना यह है कि यहाँ तक अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। उसके बाद मजा आ जाएगा। आप लोग केबल और केबल साथ दीजिए, हम बहुत दूर जाने वाले हैं। अच्छा, इतना तक आए होंगे तो आप लोगों को एक बात महसूस हुआ होगा, नहीं भी महसूस हुआ है तो कचा कुछ ऐसा कर जुगाड़ कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूं फिलहाल। अगर सब्जेक्टिव का फिलहाल आप बन जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव के लिए कोई टेंशन ही नहीं रहता है। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछे, यहाँ से एकदम पूछा है 4 नंबर 4 प्रश्न है, एकदम बहुत ज्यादा लाइटेड नहीं हाईलाइटेड है। इसको बोल देना तुमको ना भूल पाएंगे, इन्हें के प्यार से बोलना भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। तो याद रखना, एक भी कंसेप्ट नहीं आपके दिमाग में पहुंचेगा जल्दी जल्दी। अब देखते हैं, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर सब्जेक्टिव की बातें सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझता है। अगर सब्जेक्टिव क्लियर हो गया तो तुमको कोई रोक नहीं सकता है ऑब्जेक्टिव को बनाने से। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का कॉम्बो प्रैक्टिस बैच है। चलिए क्या कर रहे हैं, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझ, आराम से देख ले। ये वही है, आराम से। ये क्या लिखा हुआ है, विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण की नजारा देखने जा रहे हैं। नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे, नजर बदलिए नजारे बदल जाएंगे। आप अपना नदी को बदल के देखिए, किनारे भी बदल जाएंगे। गौर से यहाँ देखना है आवेश का क्वांटमीकरण, इसको अंग्रेजी में बोला जाएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, एक बात और प्यार से एकदम एकदम निकता है, एकदम आराम से देखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को बोलेगा आवेश। एकदम अगर नोट्स की जरूरत है प्लस माइनस एनी, दिस कहानी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही आवेश का क्वांटमीकरण है।
हाँ, अगर आपको इसका आपका नोट्स एकदम हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, क्योंकि आपका फिजिक्स है लैंग्वेज सब्जेक्ट, तब आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पे इस पे कांटेक्ट करने के बाद आपका एकदम सीरियल नंबर से हैंड रिटेन नोट्स की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, एक बात आपसे पूछें, यही आवेश का क्वांटमीकरण है। बोलेगा गुरुजी ये क्या है, ये तो बोलेंगे ये विद्युत आवेश है कातिया। अच्छा, ये विद्युत आवेश है। हम बोलेंगे हाँ, ये तो आपका विद्युत आवेश है। प्लस माइनस क्या है, तो ये बताएगा आवेश का प्रकृति। ये आवेश का क्या बताएगा, प्रकृति। और ये क्या है बाबू, आपका ये बताता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या, और इसको बोला जाता है मूलावेश। इसको क्या बोला जाता है, मूलावेश। एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश कहा जाता है। प्यार से बोलो, एक इलेक्ट्रॉन पर के आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश या मूल आवेश के नाम से जाना जाता है। एकदम आराम से देखो, ऐसे परिभाषा आ जाएगा। किसी वस्तु पर का कुल आवेश, बोलो किसी वस्तु पर का कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। विद्युत आवेश के इस गुण को विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। देखो ना, किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश की मात्रा, किसी वस्तु पर मौजूद कुल आवेश की मात्रा मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है, आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। अब आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा था, पूछ देगा कि विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखेगा कि सर जी जो आप समझते हैं वही हम समझते हैं। न जवाब देना, किसी वस्तु पर का कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में पाया जाता है। पूछेगा सर जी क्यू किसको बताएगा, तो बता देना क्यू जो है ना आवेश को, आवेश की मात्रा को बताएगा। अब बोलिएगा कि गुरुजी ये प्लस माइनस क्या बताएगा, तो प्लस माइनस आवेश की प्रकृति को बताएगा कि आवेश जो है 2 प्रकार का होता है। आवेश कै प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है धनावेश और दूसरा का नाम है ऋणावेश। पॉजिटिव चार्ज कब लिया जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्याग या इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो या इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो या इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए, तब कौन चार्ज आएगा राजा, निगेटिव चार्ज आएगा। इतना से भी मन नहीं मानेगा कि प्लस कब और माइनस कब। अब ये सवाल आता है कि सर जी एन क्या है, तो एन त्याग किया गया या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। त्याग किया गया या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब तुम बोलेगा कि गुरुजी ये ऐसे घेरा हुआ है, इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब समझना है इलेक्ट्रॉन। बोलेगा तुझसे पूछूं एक सवाल, बता कातिया तेरा क्या है नाम। इन त्याग या ग्रहण किया गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतना से भी मन नहीं मानेगा। n का मान जो है ना हमेशा पूर्णांक रहेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है। n का मान हमेशा पूर्णांक रहेगा, अर्थात n का मान 1 रह सकता है, बाकी तो प्लस माइनस आपको लगा रहेगा। n का मान 2 हो सकता है, n का मान 3 हो सकता है, n का मान 100 हो सकता है, n का मान 1000 हो सकता है, n का मान 1 करोड़ हो सकता है। लेकिन क्या n का मान क्या नहीं हो सकता है, तो बोल देना ये हो नहीं सकता।
1.4 नहीं हो सकता है, 9.5 नहीं हो सकता है, 17.5 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि n जो है त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बतलाता है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब कहाँ पहुँचने वाले हैं? देखो Q बता दिए, प्लस माइनस Q बता दिए, आपका Q बता दिए, आपका प्लस माइनस बता दिए, N बता दिए। अब सवाल है E है। अब तुमसे कोई पूछ दे कि गुरुजी ये ई क्या है? ई को बोला जाता है मूलावेश। अरे पूछेगा, तुमसे पूछबे करेगा, इसको हल्का में मत लो। ई को बोला जाता है मूल आवेश, और इस मूल आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। मूल आवेश के बराबर ही होता है प्रोटॉन का आवेश। याद रखना एक बात, अगर मूल आवेश को हम पॉजिटिव में रख देंगे तो प्रोटॉन का आवेश है, मूल आवेश को अगर निगेटिव में रख देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और आपसे पूछेगा मूल आवेश का मान कितना होता है, तो जवाब आएगा 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। आपसे बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रश्न के पिटारा पूछ देगा कि बोलो मूल आवेश क्या है। ये आपका न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को ही मूल आवेश कहा जाता है। गौर से सुनना, न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को ही मूल आवेश कहा जाता है। इससे कम मात्रा के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। मूल आवेश का यही मान है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ये जो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम अगर निगेटिव नेचर के साथ लेंगे तो जवाब आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में चर्चा है। अगर वही मूल आवेश को पॉजिटिव नेचर के साथ हम रखेंगे तो समझ जाएंगे ये एक प्रोटॉन पर के आवेश का मामला है। इतना से भी हम लोग मानने वाले और डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि डर के आगे जीत है और साथ ही साथ डरना मना है। यहाँ तक का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आगे दूर दूर तक कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। यहाँ तक अगर प्यार से आप आ चुके हैं तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में आप एक बात बता दीजिए। Q बराबर प्लस माइनस एनी एक सूत्र है जो कि आप लोगों को पता है, ये आवेश का क्वांटमीकरण का चर्चा कर रहा है। तो बताओ निम्न में कौन n का मान नहीं हो सकता है? n का मान नहीं हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए में है 12.5, ऑप्शन बी में 1250, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन डी में 18। आप कमेंट बॉक्स में जाके जलवा जलाल कर दीजिए। कोई बोलेगा जी? कोई नहीं बोलेगा। कौन सुनेगा, किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहते हैं। अब आगे यहीं से एक और कहानी है। देखो ना, तुमको लगेगा कि नहीं सर ये क्या हो रहा है, करे मूल आवेश को गौर कीजिएगा आराम से। कौन आवेश को? मूल आवेश स्मॉल ई या इलेक्ट्रॉनिक आवेश को परिभाषित करें तो आराम से, यही तो आपका मूल आवेश है। दिल का भोला है, तबीयत का बड़ा है सादा, वादे इश्क से आया है मेरा शहजादा। यहाँ शहजादा कौन है? असमौली। असमौली बोलो तो कौन आवेश? मूलावेश। मूलावेश का परिभाषा है न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा। न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहा जाता है। न्यूनतम संभव आवेश की मात्रा को कौन आवेश कहा जाता है? मूल आवेश कहा जाता है। अब आपसे फिर एगो बात पूछेगा कि सर जी इसका कौन मात्रक
एस आई और सीजीएस मात्रक पद्धति में मान बताइए ना। तो बोलेगा ए जी आइए ना, और ई का मान एसआई मात्रक पद्धति में बताइए ना। तो आप बोलिएगा 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये कौन मात्रक पद्धति में? एसआई मात्रक पद्धति में। अब बोलेगा सर जी सीजीएस में भी बता दीजिए हमको। एकदम, आप केवल रुकिए। बोलेंगे तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और इसको ऐसे भी तो लिखते जाओगे 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 गुना 1 कूलम। अब बगल में एगो बात लिखना है, याद कीजिए कभी हम बताए होंगे 1 कूलम में कितना ईएसयू होता है। 3 गुना 10 पर पावर माइनस 9 ईएसयू होता है, क्योंकि मामला किसका आया है? सीजीएस का। जब मामला सीजीएस के आया है तो आराम से देखिएगा 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19, और 1 कूलम के जगह लिखेगा 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू। याद रखना 3 गुना 10 पर पावर कई ईएसयू? 9 ईएसयू। अब क्या करना है, ये देखो क्या है बाबू, बिना पावर वाला को गुणा कर दो। तो बिना पावर वाला को गुणा करेंगे तो 1.6 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो शायद आ जाएगा 4 पॉइंट। अरे 1.6 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4.8। और यहाँ और गुना में पावर जुटता है। याद रखो गुना में कौन जुटता है? पावर। आप अगर पढ़ल लिखल मैट्रिक पास व्यक्ति होंगे तो आपको दिख रहा होगा पावर में माइनस 19 और 9 है। पावर में माइनस 19 और 9 है, तो माइनस 19 और 9 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 10 पर पावर माइनस 10। 10 पर पावर माइनस 10 और क्या आ जाएगा? ईएसयू आ गया। सीजीएस मात्रक में एक आपका ई का मान, किसका मान? ई का मान 4.8 गुना 10 पर पावर माइनस 10 ईएसयू कतः जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। अभी तो घड़ी आया है। फिर देखो आराम से धीरे धीरे बोल, कोई सुन न ले। अब सवाल है, नोट्स एकदम हैंड रिटेन में रहेगा कि आपका पूछेगा अगला। देखो ना, ए जी देखिए ना, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। विद्युत आवेश का संरक्षण। क्या देखो एकदम, इसको बोलेंगे कुछ भी हो जाए तुमको ना भूल पाएंगे। पहले संरक्षण, पहले किसको समझ लेगा? संरक्षण। संरक्षण के मतलब जितना था उतना ही है, उतना ही रहेगा। इस कहानी को संरक्षण कहे। जितना था उतना ही है, उतना ही रहेगा, तो इस कहानी को संरक्षण कहेगा। जितना था उतना ही है, उतना ही रहेगा, इसका मतलब न तो नष्ट हुआ होगा, ना ही उत्पन्न हुआ होगा। मजा आ गया। यहां से क्या आया? तो यहां से जवाब आया कि न तो नष्ट होगा, ना ही उत्पन्न होगा। ना तो नष्ट होगा, ना ही उत्पन्न होगा। क्या जवाब आएगा? विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है। विद्युत आवेश के इस गुण को आवेश का संरक्षण कहा जाता है। आप लोगों के सामने यही सवाल आया कि विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न होता है, ना ही नष्ट होता है, लेकिन इसका स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। विद्युत आवेश के इस गुण को आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहा जाता है।
फिर से एक बार विद्युतावेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, लेकिन इसका हस्तांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है। देखो यहाँ एक और सा सुंदर सा बात है, पूछ रहा है आवेश की ध्रुवता क्या है। तो कहता है वह गुण जो पॉजिटिव एवं निगेटिव दो प्रकार के आवेशों के बीच अंतर करता है, आवेश की ध्रुवता कहलाता है। बोलो जो वह गुण जो पॉजिटिव एवं निगेटिव दो प्रकार के आवेशों के बीच अंतर करता है, या धनावेश एवं ऋणावेश के बीच अंतर करने वाले गुण को आवेश की ध्रुवता कहा जाता है। और मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है कि नोट्स या पीडीएफ के लिए आपको आपका फिजिक्स सब्जेक्टिव के लिए तो आपका हैंड रिटेन नोट्स आपको बहुत जरूरी है, जिसके लिए इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अब कहता है आवेश का योज्य प्रकृति क्या है। देखो आवेश का तो आवेश को बोलेंगे साइड रखिए। अयोज्य, योज्य का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है जोड़, अप्रकृति का मतलब होता है गुण। इसका मतलब हुआ आवेश को जोड़ने वाले गुण को, आवेश को जोड़ने वाले गुण को आवेश का योज्य प्रकृति कहते हैं। जैसे अगर ये कोई वस्तु है, इस पर बहुत सारा अलग अलग आवेश है, एक Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, और डॉट डॉट एनमा कौची है Qn है। तो इस पर जो टोटल आवेश है Q टोटल बराबर जितना अलग अलग है उस सबको जोड़ दीजिए। यही आपका आवेश का कौन प्रकृति है, योज्य प्रकृति है। अब इसी को देख के 2 नंबर के परिभाषा आपसे पूछेगा कि विद्युत आवेश के योज्य प्रकृति से आप क्या समझते हैं। तो ये मत लिखने ना कि मास्टर साहब जो आप समझते हैं वही हम समझते हैं। कहता है कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। लेकिन हकीकत क्या है, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, मगर ऑब्जेक्टिव की तड़प को तो सिर्फ सब्जेक्टिव समझता है। गलत बात के सही बात तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आवेश का योज्य प्रकृति का मतलब ये हुआ, जैसे अगर ये कोई वस्तु है, इस पर +5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, -3 माइक्रो कूलम का चार्ज है और +1 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो बोलो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा। प्यार से बोलो विद्यार्थी महाराज की जय। आराम से इस पर पूछ देगा टोटल चार्ज, तो इसका जो अलग अलग चार्ज है उसको जोड़ दीजिए। +5 माइक्रो कूलम -3 माइक्रो कूलम, योज्य प्रकृति है ना, बोला है कि जो है उस सबको जोड़ दीजिए और यहाँ आएगा +1 माइक्रो कूलम। सबको जोड़ के देखा, जब से तुझे मैंने देखा सनम, तो इसको जोड़ के +5 1 6 माइक्रो कूलम अब ±3 माइक्रो कूलम बराबर कितना आ जाएगा, +3 माइक्रो कूलम। अर्थात इस वस्तु पर टोटल के टोटल नेट चार्ज जो है वो +3 माइक्रो कूलम है। अब तुमको एक बात और लगेगा, तो बोलेगा गुरुजी तो हम बोलेंगे हाँ जी। अच्छा एक से सर कमेंट बॉक्स में जवाब दिलवा दीजिए। तो अगर यहाँ तक समझा है समझा करो भाइयों, ब्रदर्स समझो। कमेंट बॉक्स में बताइए तो इस वस्तु पर का ओवरऑल चार्ज कितना है। ये +3 माइक्रो कूलम है, ये +7 माइक्रो कूलम है और ये -9 माइक्रो कूलम है और ये आपका जो है वो आपका
3 माइक्रो कूलम का चार्ज है, तो आपसे पूछ देगा इस पर टोटल आवेश, इस पर कुल आवेश बताइए, आवेश के योज्य प्रकृति का कंसेप्ट लगाइए। तो आवेश के योज्य प्रकृति का कंसेप्ट में क्या लगाइएगा, क्यू टोटल बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। क्या सुहाना बात है भाई। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कुछ करना नहीं है, अगर सब्जेक्टिव पर इतना देर ध्यान दे दिया तो वीडियो को पॉज कीजिए, अर्थात वीडियो को कहिएगा तू ठहर, तू ठहर, हम आंसर बता भैया। वीडियो को आप ठहरा दीजिएगा, रोक दीजिएगा, उसके बाद एकदम आंसर लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है, हमें पता है कि आप वीडियो के रोक के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, और शायद आप बताए होंगे, तो शायद यही बताए। ओहो, अब आपसे पूछेगा, फिर वीडियो को रोकिए, पहले आंसर बताइए, उसके बाद वीडियो को बढ़ाइए। कहता है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। ये न्यूमेरिकल मजेदार है। जब इस प्रकार से पूछे कि निम्न में कौन सा आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्यू बराबर एन को बुला लेंगे, नहीं एन का मान हम लोग निकाल लेंगे। अगर जो एन का मान पूर्णांक आएगा, जैसी एन का मान अगर पूर्णांक आया इस प्रकार में, एन का मान अगर पूर्णांक आएगा तो इसका आंसर हाँ होगा, और एन का मान अगर अपूर्णांक आएगा तो बोल देना ये हो नहीं सकता, तुम्हारी याद न आए। अर्थात अगर एन का मान आपको अपूर्णांक मिल जाए तो बोलेगा बस ये हो नहीं सकता, अर्थात तू बेवफा है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, तू बहुत खूबसूरत हो लेकिन भूल जाने के काबिल नहीं है। अर्थात एन का मान अगर आप पूर्णांक आ जाए तो कहिएगा आप मेरे दिल के में रहने लायक नहीं हो। इस किसका मान है, क्यों का। अच्छा एक काम करते हैं, चूंकि फार्मूला ऑप्शन है, यहाँ सबसे पहले क्यू बराबर क्या फार्मूला होता है, नहीं बोलेगा रे मास्टर ये प्लस माइनस के तू कहाँ भगा दिए, हम बोले जो बतावे कहाँ भगा दिए हैं। प्लस माइनस आवेश के नेचर को बताएगा, प्लस बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, और माइनस बताएगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ है। क्यू बराबर एन, तो यहाँ से आ जाएगा एन बराबर क्यू बटाई, कोई बोले भी नहीं करेगा, एन बराबर क्यू बटाई, प्यार से देखो ना, क्यू का मान रखा गया 3.2 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, और ई को तो वादा है वादा, चाहूंगा तुमको पहलौ का से ज्यादा। अर्थात इसको तो हम लोग बोल ही दिए हैं कि तुमको ना भूल पाएंगे, और ई का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम को बुलाएंगे। कूलम से कूलम कैंसिल, आप एक दशमलव से दशमलव खत्म, क्योंकि दोनों एक ही तरफ का है, तो यहाँ से आएगा 16 दूना 32, ये भी कट गए भाई, आ गया एक। क्या एक पूर्णांक है कि अपूर्णांक है, पूर्णांक है तो बोलेंगे हाँ ये हो सकता है बबुआ। अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, बी में क्या लिखाएगा, फिर वही तुझसे पूछूं एक सवाल, एन बराबर क्यू बटा ई बराबर हाल, क्यू का मान है 6.4 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, और ई का मान है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अब यहाँ गौर से देखो, कूलम इतना से इतना खत्म, बच जाएगा 16 चौका 64। क्या एन का मान 4 आया है, हाँ होगा कि नहीं होगा, तो जवाब होगा ये हाँ होगा। अब गलती से ऑप्शन सी को चेक कीजिए, एन बराबर क्या होगा राजा, क्यू बटाई, आराम से देखो ना क्यू का मान कितना है, सी में देखो ना 100.4 गुना 10 पर पावर -21 कूलम, ई का मान कितना है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। आराम से
2.4 कर दिए, 1.6 कर दिए, 10 पर पावर -21 कर दिए, कूलाम से कूलाम कैंसिल, और कोई दिक्कत नहीं। ई तो ई का मान न रखाया है नीचे पावर माइनस में, तो ऊपर जाके कर दिए किस में, प्लस में। गुना में पावर जुटता है, याद रखिए, गुना में पावर जुटता है। देखो ना, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 3/2, गुना 10 पर पावर -2। बोलिएगा सर जी ये 10 पर पावर -2 कहाँ से आया? अरे भैया, गुना में पावर जुटता है, पावर बोलो तो -21, और ये क्या है 19, तो 3/2 तो लिखा गया, तो 3/2 को लिखेंगे 1.5। अरे भाई, 8 तिया 24, 8 दूना 16, तो इसको लिखाएगा 3/2। और 10 पर पावर -2 काहे हुआ, जो भी आपको पता चल रहा होगा, चल रहा है ना, गुणा में पावर जुटता है, तो 1.5 गुना 10 पर पावर -2, ऊपर पावर माइनस में, तो नीचे आके प्लस में। ये होगा 10 पर पावर 2, ये भी लिखेंगे 1.5, और 10 पर पावर 2 के मतलब 100। अब जैसे 100 करेंगे तो 0.01, और क्या आएगा 5, जो कि पूर्णांक है कि अपूर्णांक है, तो जवाब आएगा सर जी अपूर्णांक है। जब ये अपूर्णांक है तो ये हो सकता है कि ये नहीं हो सकता है, तो जवाब दीजिएगा ये हो नहीं सकता। आराम से माप कीजिएगा। बी ने, ये आपका पहला हम डी को देख लिए, अब यहाँ पर बी को देखते हैं। किसको देखते हैं? बी को। तो बी में फिर n बराबर क्यू बटाई, आराम से क्यू का मान इतना रखेंगे 6.4 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। ई का मान रखेंगे 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। क्यू का मान बदलते रहेगा, लेकिन ई को इलेक्ट्रॉनिक आवेश बोलेंगे, अर्थात इसका मान कभी बदलने वाला नहीं है। आराम से देखेंगे, 16 चौका 64, ई कट कुट के कितना आ गया 4। क्या 4 पूर्णांक है कि अपूर्णांक? तो जवाब आएगा पूर्णांक, अर्थात इसका आंसर आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए? तो सी होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए कि समझ में आया या नहीं। अगर आया है तो एक बार प्यार से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, आई लव माई इंडिया। अब तुम लोगों से आराम से इसको पॉज कीजिए, उसके बाद 14 को आपको बनाना है। कह रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक क्या होता है? इसका मतलब क्वांटम ईएसयू मात्रक के बारे में पहले समझो कि ये मामला क्या है। तो जवाब आएगा कि ये जो मामला है क्वांटम ईएसयू मात्रक का मतलब हुआ कि ई का मान सीजीएस मात्रक पद्धति में पूछ रहा है। इसका मतलब हुआ ई का मान सीजीएस मात्रक पद्धति में पूछा जा रहा है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि ई का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19। यहाँ तक में जब दिक्कत नहीं है, इसको सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 गुना 1 कूलम। आपको पीछे भी बताए हुए हैं, इतना हो जाएगा। 1 कूलम के जगह शायद आपको पता होगा 3 गुना 10 पर पावर 9 ईएसयू। गौर से देखेंगे, 16 या 48, 4.8 हो जाएगा, और गुना 10 पर पावर कितना लिखा जाएगा? -19 तो क्या लिखा जाएगा? 10 पर पावर -10, और इधर क्या लिखा गया? ईएसयू। मज़ा आ रहा है तो अच्छा, नहीं आ रहा है तो और अच्छा। वही 4.8 को लगभग लिखा जाएगा, 4.78 को ही 4.8 बोला गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। इतना से भी मन नहीं मानेगा। बोलो, किसी आवेश पर न्यूनतम आवेश की मात्रा इससे कम नहीं हो सकती। पहले वीडियो को पॉज करके बताइए ना। शायद अगर वीडियो को पॉज किए होंगे तो आप बताए होंगे, तो आपका जवाब यही आया होगा, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम से कम नहीं हो सकता। फिर इसको देखिए, 1 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है?
तो शायद पहले वीडियो को पॉज कीजिए और ये न्यूमेरिकल टाइप से हल करके बताइए, सोल्व करके बताइए। आपको कभी भी कुछ परेशानी होने की चांसेस नहीं है। इसको थोड़ा सा गौर से देखिए ना। आप लोगों को आराम से पूछ रहा है कै कूलम, एक कूलम। ए जी आइए ना अपना बिहार में, देखो तो एक कूलम का नाम है, अर्थात क्यू के जगह पर एक कूलम का बुलाए। बोलेगा जब दिल न लगे दीदार हमारे गले, आ जाना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक कूलम आवेश में कितने, हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के योग के बराबर होता है? एक कूलम आवेश होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए? बोलो, एक कूलम आवेश को होने के लिए, एक कूलम आवेश को होने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होना चाहिए? चूंकि फार्मूला होता है, देखो ना, Q बराबर एन ई। इससे मतलब है एन से, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से, एन बराबर आ जाएगा Q बटा ई। एन बराबर आ जाएगा Q बटा ई। और जैसे Q बटा ई आया तो Q का मान कै कूलम? एक कूलम। और E का मान होगा 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, दशमलव जैसी हटाएं ऊपर एगो जीरो जाएगा, आ जाएगा 10/16 और गुना 10 पर पावर 19 आएगा। और जैसी 10/16 को लपेटेंगे तो आएगा 0.225 और गुना 10 पर पावर 19। कुछ नहीं करना है, एरा 10 से गुना और 10 से क्या कर देना है, भागा। नहीं कुछ था, 10 पर पावर 1 और ये भी हो जाएगा 10 पर पावर 1। घबराए के कोई जरूरत नहीं है। अब देखो तो, अगर ये नहीं कहता है अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम, अगर ये दोनों को गुना कर दिया जाए तब क्या होगा चेला? 0.625। इसको इसको टर्म में एक अंक के बाद सबका दशमलव है राजा, तो एक अंक के बाद दशमलव लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो शायद आ जाएगा, याद कीजिए, शायद ये आ जाएगा 6.25। आई 10 पर पावर 19 हो जाएगा, नीचे पावर प्लस में तो ऊपर जाके माइनस में। इसको गौर से देखेंगे तो गुना में पावर जुटता है, प्यार से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि गुना में पावर जुटता है, क्या आएगा 2.25 अगुना 10 पर पावर 18। शायद आप लोगों को ऑप्शन ए मिला होगा। मिला है तो अच्छा, और नहीं मिला है तो खोज के ला देंगे। और अच्छा, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। यह देखिए, आप एक काम प्यार से कीजिए ना, पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके एकदम टनटना के बताइए कि कौन सा आंसर होगा। देखो Q बराबर एनी में E का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम है। N का मान क्या है? तो आपको पता है Q बराबर प्लस माइनस एनी। तो शायद क्या केवल प्लस में होगा? नहीं, N का मान माइनस में भी होगा। तो प्लस खाली होगा कि खाली माइनस होगा कि प्लस माइनस दोनों होगा? तो हमें आशा है कि आप जवाब दे दिए होंगे कि प्लस और माइनस दोनों होगा। इतना से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आगे दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगा। अब क्या है ना, जो देखिए एकदम एकदम लगेगा दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। और अब ना कुछ चाहते हुए भी क्वांटम का न्यूमेरिकल आ गए। देखो, कभी भी पॉजिटिव और निगेटिव देख के क्वेश्चन आवे तो घबराने नहीं है। केवल और केवल ये सोचना है पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है और निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ। क्या टूटे दिल का हर टुकड़ा ये कहता है, एक पॉलीथीन का टुकड़ा है, ऊन से उघर्षण किया तब 6.7
तो 6 गुना 10 पर पावर माइनस 7 कूलाम का आवेश लिया। कहता है जब उन पॉलीथीन से घर्षण किया तो पॉलीथीन पर ऋणा आवेश आया, कितना, इतना प्राप्त करता है। ऋणावेश देख के कैलकुलेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऋणात्मक चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ग्रहण हुआ। ओके। ऊन से पॉलीथीन का स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एकदम मक्खन लगा के, मलाई मार के समझेंगे। अब मक्खन लगाना और मलाई को मारना। तो दोस्तों देखिए, क्यू का मान 6 गुना 10 पर पावर माइनस 7 कुलाम। और फिर बोलेगा जब दिल न लगे दीदार हमारे गली आ जाना। क्यू बराबर एक फार्मूला होता है एन ई। तो एन बराबर क्या होगा, क्यू वाई ई। क्यू बराबर एन ई, तो एन बराबर क्यू वटा ई। अच्छा एक बात बोलूं, हाँ क्यू का मान कितना है बता दे राजा। तो जवाब आएगा क्यू का मान है 6 गुना 10 पर पावर माइनस 7 कूलम। अच्छा ई का, तो ई को तो हम लोग प्यार से बोले हैं कि तुमको ना भूल पाएंगे, इन्हें समझना कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे। तो ई का मान 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 गुलाम होगा। गुलाम से गुलाम कैंसिल। एक काम करूं, हाँ ये 6/1.6 लिख, और ये लिख दिए 10 पर पावर माइनस 7। नीचे पावर माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में। अब अगर गौर से दिखता, तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको, तो ये दशमलव को हटाऊंगी और ऊपर एगो जीरो पहुंचाऊंगी। और इधर देखो गुना में पावर जुटता है। जैसी बात आया गुना में पावर जुटने की, 19 में जोड़िएगा -7, क्या आ जाएगा 12। तो 10 पर पावर 12 आया होगा। अब क्या करेगा कि जब ये 10 पर पावर 12 आया होगा तो देखो ना, 16 तिया 48, 16 चौ 64, 3 48 आ गया। एक काम करो ना भैया, ऐसे करके 16 भागे 60 कीजिए ना, 16 तिया 48 आएगा। जब 48 आएगा तो ये 12 पर जीरो उतरेगा। 16 × 85, 16 से होगा 112 आएगा। फिर 8 आएगा, 16 × 85 होगा, ये आ गया। जय माता जो हमरा गम नहीं हो। तो 3.75 गुना 10 पर पावर 12। कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे दीजिए क्या, कैसी है, कैसा लग रहा है ये कमेंट बॉक्स में। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार प्यार से लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। बता देना कि तुमको ना भूल पाएंगे। फिजिक्स से हो जाएगा इश्क, क्योंकि यूट्यूब KPC247 ने ले लिया है रिस्क। पता है फिजिक्स से मत घबराना, चाहे जो होगा देखा जाएगा। देखो क्यू बराबर एनी में कौन सा एन का मान संभव नहीं है। मैंने तुझे प्यार से बोला था और एन के जगह पूर्णांक के डोला था, अर्थात एन पूर्णांक होगा, लेकिन ये सी में पूर्णांक नहीं है। तो आंसर ये होगा कि एन का मान अपूर्णांक नहीं हो सकता है। यह कोई बोलेगा हो देखो, इसको फिर न्यूमेरिकल है। आराम से, यही सब में तो मजा आता है, मजा आएगा मजा। अनाविष्ट के मतलब हुआ अनावेशित। करें किसी अनावेशित पर 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है।
यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन दिया। अगर इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो जिसको इलेक्ट्रॉन दिया तो वो ऋणावेश को लिया। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण करेगा ऋणावेश आएगा या नहीं आएगा? आएगा। बस, इलेक्ट्रॉन दिया के मतलब ऋणावेश लिया, इतना ही समझना है और कुछ समझना नहीं है। इसका मतलब कन्फर्म है। तेरी के ही की हुआ, बड़ा जालीदार बात। तो हर कंसेप्ट डायरेक्ट आंसर आ गया। आंसर आए या नहीं, या तो कन्फर्म है बाबू कि ये प्लस वाला नहीं होगा, या तो अब ये होगा, या तो अब ये होगा। हो सकता है ये आंसर नॉमरिकल नहीं मिले तो ये होगा। हाँ, तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें, इसका मतलब निकालना है। बराबर भाई, यह देखो ना, ये किसका मान दिया है? एन का। अनावेशित वस्तु पर कितना इलेक्ट्रॉन? 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। प्यार से यहाँ देखा जाएगा, एन का मान 10 पर पावर 19 है। बोलो, एन का मान क्या है? 10 पर पावर क्या है? 19 है। निकालना क्या है? Q बराबर वाट। यहाँ क्या फार्मूला लिखाएगा? क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? एन। एन का मान यहाँ क्या सेट कर देगा? 10 पर पावर 19। फिर बोलेगा सर जी ई का मान क्या सेट करेंगे? तो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 को। अब एगो काम करना है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 और +19। एक काम करूँ ना, इसको कहेंगे आप साइड रहिए। आप क्या रहिए? साइड रहिए। और इसको हम साइड कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये 1.6 को हम आगे लेके आ जाते हैं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। और ये गुना में पावर क्या होगा? जुट जाएगा। अरे भैया, गुना में पावर न जुटेगा। पावर कौन है? 10 पर पावर +19 और जोड़ -19 और एक कूलम है, तो 1.6 गुना हो जाएगा 10 पर पावर 0 कूलम। याद होगा बगल में समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये 1.6 गुना इसका वैल्यू क्या होता है? 1। और ये गुना क्या है? कूलम। तो क्या आएगा आपका? घबराए की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा बाबू? ये आ जाएगा -1.6 कूलम। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? अगर यहाँ लिखल रहता -1.6 कूलम, तब आंसर ये हो जाता। अर्थात इसका आंसर क्या है? डी। अरे नहीं समझा? क्यू बराबर एनी है ना? अरे क्यू बराबर क्या है? एनी। अब यहाँ और आराम से समझो, क्यू बराबर एनी है। जैसी क्यू बराबर एनी है तो आराम से देखो, एन का मान 10 पर पावर 19, ई का मान 1.6 गुना, गुना में पावर जुटता है -19 +19 10 पर पावर 0। इधर आ जाएगा 1.6। 1.6 गुना 10 पर पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा 1, -1.6 कूलम। माइनस का मतलब क्या हुआ? क्यों माइनस आया? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है बाबू? दिया गया है। और कोई भी इलेक्ट्रॉन लेगा ना, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो वो आपका कौन आवेश जाएगा बाबू? ऋणावेश जाएगा। यहाँ तक में जब आपको परेशानी नहीं है तो हमें आशा है कि आगे दूर दूर तक परेशानी नहीं होगा। आराम से इसको रोक के देखिए, रोक के देखिए। उसके बाद हमें आशा है कि जब आप वीडियो को पॉज करके देखिएगा ना, तो शायद यही आंसर बताए होंगे। बताए हैं ना? अब देखो, फिर इसको भी पॉज करके देखिए। 8 कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संख्या ले 8 कूलम ऋण आवेश। ऋण आवेश के मतलब क्या समझे? इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा? ग्रहण हुआ होगा।
अरे ऋणावेश का मतलब यह है ना, समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ होगा, ग्रहण हुआ होगा। अब कुछ नहीं बोलेगा, 8 कूलम। अरे ये किसका मान है, क्यू का मान 8 कूलम है। ऋणावेश माइनस, माइनस देख के मत घबराना, माइनस के मतलब समझना है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n बराबर क्या होगा, वाट। अब चूंकि फार्मूला जानते हैं, क्यू बराबर क्या होता है n, क्या आ जाएगा बाबू, n बराबर क्यू और बटा क्या हो जाएगा ई। क्यू का मान कै कूलम, 8 कूलम। ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, 8/1.6 और गुना 10⁻⁹ आ जाएगा। दशमलव हटाएंगे, ऊपर एगो जीरो आ जाएगा। 16 पचे क्या आ जाएगा, 80। 5 गुना 10⁻⁹ कौन है, 5 गुना 10⁻⁹। लो, आप भी ये लाए होंगे। अगर यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार प्यार से लिख दीजिए ना, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। कमेंट बॉक्स में जाइए और एक बार प्यार से लिखिए आई लव माई इंडिया। कुछ नहीं, एकदम रोक के दर्शाना है। अब इसका परिमाणीकरण किसको दर्शाता है, कमेंट बॉक्स में जाइए। हमें आशा है कि आप जाइएगा तो यही बताइएगा कि आपका इलेक्ट्रॉन पर, हाँ, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है संभव नहीं है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का अंश। क्यों बताए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का अंश संभव है तो बोलेगा इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा संभव है, तो बोलेगा नहीं, बोलेगा टूटे दिल का हर टुकड़ा ये कहता है इलेक्ट्रॉन अकेले अकेले रहता है। देखो ना, एकदम आराम से वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा ना तो शायद आप ही आंसर बता दीजिएगा, कुछ करे के जरूरत नहीं, आराम से बताइएगा। आगे देखिए, किसी वस्तु को आवेशित करने की कितने विधियां हैं, प्यार से लिख लीजिए। यहाँ तक में अगर आप लोगों को सब कुछ सही सलामत लग रहा है तो एकदम प्यार से कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ कुछ अलबलाइए एकदम। प्यार हमारा सुतल रहेगा, जागेगा सारा जमाना। आराम से देखो, किसी वस्तु को आवेशित करने की मुख्यतः कई विधियां हैं, तो जवाब आएगा 3 विधियां। तीनों विधि का नाम बता देते हैं। एक का नाम है घर्षण विधि, गौर करना। एक का नाम है चालन विधि और एक का नाम है प्रेरण। यहाँ से आपका कहानी बदल रहा है। जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जवाना चलता है, तो हम लोगों का जवानी चल रहा है। घर्षण विद्युत इधर आ चुका है, आ गया, आ गया। घर्षण विद्युत में होता है क्या है, जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। अगर ये कोई ए है और ये कोई बी है, जब इसे आपस में रगड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर पॉजिटिव और जो ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव। अगर ए पर प्लस क्यू आया होगा तो रगड़ने के बाद बी पर माइनस, सॉरी, ए पर प्लस क्यू, बी पर प्लस क्यू, तो ए पर माइनस क्यू। आप लोगों को पता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है ना उस पे पॉजिटिव आता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पे निगेटिव आता है। प्यार से देखिए घर्षण विधि क्या है। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में होता है और दोनों अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाता है। रगड़ने के बाद दोनों में बराबर मात्रा का आवेश और बराबर मात्रा और विपरीत प्रकृति का आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, देखो ना किसके यहाँ से गया, आने वाले, ओ आने वाले, तो आने वाले तो ऋण आवेश को बताने वाले,
और जाने वाले तो धनावेश को बताने वाले। कहता है जाने वाले वो जाने वाले, तो किसके यहाँ से जा रहा है, तो ई पॉजिटिव और ई क्या होगा, निगेटिव। देखो, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कौन सा वस्तु को इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है और कौन सा वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखती है, उसके अनुसार धनावेश एवं ऋणावेश का आना जाना होता है। आगे मामला है कौन विधि, चालन विधि। चालन विधि में क्या होता है ना कि जब वस्तुओं को संपर्क में रखते हैं, किस में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, तो आवेशित हो जाता है। इसमें क्या होता है कि एक वस्तु आवेशित होता है, उसमें दोनों अनावेशित था, और एक क्या होता है, अनावेशित। याद रखना, और इस वस्तु से चार्ज होगा उसे चालन विधि कहा जाएगा, उसे चालन विधि कहा जाएगा। चालन विधि में संपर्क में, याद रखना, चालन विधि में केवल और केवल चालक आवेशित होता है। बोलो, चालन विधि के द्वारा केवल और केवल चालक आवेशित हो सकता है। इतना से भी मन नहीं मानेगा। अब यहाँ से एगो और बात ध्यान दे देते हैं। अगर एक ए और एक बी, अगर ये दूर दूर है तो केवल प्रभाव से आवेश होगा, तो इसे प्रेरण विधि कहा जाएगा। आपसे पूछेगा कि बिना टच किए कौन विधि में चार्ज होगा, तो प्रेरण विधि। पॉइंट टू बी नोटेड, बिना टच किए किस में चार्ज होगा, तो प्रेरण विधि में चार्ज होगा। एकदम आराम से आप लोग ध्यान दीजिए ना। संपर्क करे पर किससे चार्ज होगा, तो चालन विधि में। अब वस्तु को रगड़ने पर चार्ज होगा, तो वो आपका घर्षण या रगड़न विधि। और यही घर्षण या रगड़न विधि के द्वारा जो उत्पन्न विद्युत होता है ना, उसे ही घर्षण विद्युत कहा जाता है। इतना से भी मन नहीं मानेगा। यहाँ से तीन वीवीआई कंसेप्ट है, वो हमको भूल जाना, लेकिन इन तीनों बात को मत भूलना। बोलो, किसी वस्तु को चार्ज करने का कितना विधि है, तो तीन विधि। कौन कौन विधि है बाबू, घर्षण, चालन और प्रेरण। बिना टच कैले तो प्रेरण, और टच करके तो चालन, और रगड़ के तो घर्षण। चालन और प्रेरण विधि में केवल और केवल चालक चार्ज होता है, और घर्षण विधि में चालक और अचालक दोनों चार्ज होते हैं। यहाँ तक में जब दिक्कत नहीं है, तो आगे दूर दूर तक दिक्कत नहीं होगा। देखिए, कुछ तो होगा। घर्षण विद्युत क्या है, बस क्लियर है। अगर दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, अगर दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, तो उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहा जाता है। जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है, तो उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत कहते हैं। मान लेते हैं समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इधर से इधर हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उस पे पॉजिटिव, और जो ग्रहण करेगा उस पे निगेटिव। ये निर्भर करता है कि वस्तु का प्रकृति कैसा है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला है तो पॉजिटिव, और ग्रहण करने वाला है तो निगेटिव। अब यहाँ कुछ ने कह रहा है, नेमिंग द ऑब्जेक्ट विच एक्वायर पॉजिटिव। देखिए, इधर वाला पे पॉजिटिव होगा और इधर वाला पे निगेटिव। याद रखिएगा, जैसी वस्तु को रगड़ते हैं तो याद रखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, ग्लास से सिल्क में जाएगा। देखिए, किसके अंदर, देखो, जा रहा हूं दूर, तुम आवाज दोगी क्या, तो बोलेगा आवाज नहीं देगी, आप चुपचाप रहिए। इलेक्ट्रॉन किसके यहाँ आ रहा है, तो ये ग्रहण कर रहा होगा और ये त्याग कर रहा होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग के कारण होगा या ग्रहण के कारण। अगर आपसे पूछेगा जब इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया होगा तो इसके द्रव्यमान में कमी आएगा कि वृद्धि आएगा, तो जवाब आएगा इसके द्रव्यमान में कमी, और यहाँ जवाब आएगा इसके द्रव्यमान में एक में वृद्धि होगा। देखो, एक क्या है ना, बिल्ली की खाल है, इसको बोला जाता है बिल्ली की खाल।
जब बिल्ली की खाल को किसके साथ, एबोनाइट रड के साथ रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन बिल्ली की खाल से एबोनाइट रड में जाता है, तो वही इस पे पॉजिटिव जितना एकरा पर उतना ही निगेटिव। इसके द्रव्यमान में कमी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी हुआ गया होगा, इसके द्रव्यमान में वृद्धि। फिर बोलो ऊनी कपड़ा को एम्बर के साथ रगड़ेंगे तो ऊनी पे पॉजिटिव काहे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊनी से एम्बर में गया होगा, एम्बर पे निगेटिव आएगा। एम्बर क्या है, एक पदार्थ है। कुछ भी पूछेगा एबोनाइट क्या है, एक पदार्थ है। याद रखना सिल्क क्लॉथ पे ऋणावेश आएगा, एबोनाइट पे ऋणावेश आएगा, एम्बर पे ऋणावेश आएगा, रबर सूज के पास ऋणावेश आएगा, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट के पास आएगा। और इन सब कहानी में बोलेगा आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। ये सब कहानी में यही है कि जिसके पास ऋणावेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया होगा, और जिसके पास धनावेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। अब थोड़ा गौर से अगर देखें तो पॉजिटिव किस पे आएगा, ग्लास रड पे। पॉजिटिव किसके आएगा, बिल्ली की खाल पे। पॉजिटिव किसके आएगा, तो ऊनी कपड़े पे। बोलो पॉजिटिव किस पे आएगा घर्षण के दौरान, ऊनी कपड़ा, बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल, ग्लास रड। और नेगेटिव किस पे आएगा, सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रड, एम्बर, रबर शूज और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। एक बात बहुत प्यार से ध्यान देना है कि जब वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो क्या होता है, तो होता यही है कि दोनों पर समान मात्रा के आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है, याद रखना। और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा पॉजिटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा वो नेगेटिव। और जो त्याग करेगा पॉजिटिव होगा तो उसका द्रव्यमान में भी तो कमी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा ना। और इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करके पॉजिटिव निगेटिव लाएगा तो एक बात, द्रव्यमान भी तो ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के पास द्रव्यमान भी होता है 9.11 गुना 10⁻31 kg। गलत बात की सही बात, जब बात यहाँ तक सही है तो ये बात बहुत दूर तक जाएगा। कहता है गांव की आवाज जाके ऊपर तक उठाएंगे, और केहू नहीं किया है जो करके दिखाएंगे। देखो क्या क्या कर सकते हैं। अब कहता है वस्तु को चार्जिंग होने पर द्रव्यमान कैसे प्रभावित होता है, बाबू सोना बताइए। तो कहेगा ये होना, हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, और हम जिए मरेंगे साथ। आहा, इसको बोलेंगे कुछ ऐसा कर जुगाड़, प्यार की कागज पे दिल की कलम पे। चार्ज का नाम आया तो कै गो चार्ज पता है, दो गो। कौन कौन, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। पॉजिटिव आएगा कब, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तब। और निगेटिव आएगा कब, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तब। याद रखना इलेक्ट्रॉन त्याग, इसका मतलब द्रव्यमान त्याग। बोलेगा रे मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी तो होता है बाबू। कितना, 9.11 गुना 10⁻31 kg। बोलेगा ऐसा बात है, हम कहलिए हाँ। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इसका मतलब द्रव्यमान ग्रहण। अब यहाँ से बड़े सुंदर, दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है साधा। जब वस्तु पॉजिटिव हुआ होगा तो द्रव्यमान में कमी होगा। काहे द्रव्यमान में कमी होगा, क्योंकि जब पॉजिटिव हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, और निगेटिव हुआ होगा तो द्रव्यमान में वृद्धि होगा। द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि। केवल आवेशित बोलेगा तब, या तो कमी या तो वृद्धि। यहाँ से तीन प्रश्न आया, यहाँ से कै प्रश्न आया, तीन प्रश्न। कि बोलो कि किसी वस्तु को चार्ज करने पर, बोलो किसी वस्तु को
चार्ज करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो या तो कमता है या तो बढ़ता है। वो निर्भर करता है पॉजिटिव हुआ है या निगेटिव। अगर केवल पॉजिटिव का चर्चा करेगा तो द्रव्यमान में अंशतः कमी होगा, और केवल निगेटिव का चर्चा करेगा तो द्रव्यमान में अंशतः वृद्धि होगा। अब एगो और सुंदर सा बात बता देना है, बताना यह है कि ये क्या लिखा हुआ है, आवेश। आवेश क्यू है, तो आवेश का प्रभाव ये गति से के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। आवेश जो है गति द्वारा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान, आवेश द्वारा द्रव्यमान प्रभावित हो जाता है। किसी वस्तु को चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन किसी वस्तु को गति देंगे ना तो उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब फिर से देखो, अगर किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान या तो कमेगा या तो बढ़ेगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव। पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉन त्याग द्रव्यमान कमेगा। वह केवल आवेशित बोलेगा तो कमी या वृद्धि। देखो आराम से हो, बोलो। जब कोई वस्तु ऋणावेशित होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा। तो वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट बॉक्स में बताइए, और शायद कमेंट बॉक्स में आप यही बताए होंगे कि ऋणावेशित में द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। ए भैया, एक ही पदार्थ के धातु के दो गोला है। आहा, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। ए पर कौन चार्ज है? प्लस क्यू। बी पर कौन चार्ज है? माइनस क्यू। बोलो। हाँ, माइनस क्यू है तो किसका? देखो, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका द्रव्यमान बढ़ा होगा। तो याद है माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण, तो इसका द्रव्यमान बढ़ा होगा। और ये प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग, इसका मतलब इसका द्रव्यमान जो है ना घटा होगा। अब कोई बोल भी नहीं करेगा क्या ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा? अरे गलती है, बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। हाँ, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। काहे बढ़ेगा? क्योंकि ऋणावेश है, ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा? ग्रहण किया होगा। फिर आपसे पूछेगा द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं है, कहीं का चार्ज होला पर द्रव्यमान या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी होगा, क्योंकि गति के द्वारा आवेश प्रभावित नहीं होता है, लेकिन चार्ज होने पर आपका द्रव्यमान प्रभावित हो जाता है। ये निर्भर करता है कि धनावेशित हुआ है या ऋणावेशित हुआ है। इतना से भी मजा नहीं आएगा। एक उदासीन वस्तु को धनावेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या? धनावेशित, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका द्रव्यमान क्या होगा? घट जाएगा। इतना से भी मजा नहीं आएगा। देखो ना, किसी वस्तु पर आवेश आने के कारण है, किसका स्थानांतरण है? बताए होंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। क्वांटमीकरण में भी इलेक्ट्रॉन का आना जाना था, घर्षण विधुंत में भी इलेक्ट्रॉन का आना जाना था। तो किसका स्थानांतरण? तो बताओ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेश होता है। वीडियो को पॉज करके देखो ना, ज्यादा प्रॉब्लम है तो हमको से कोई के कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताए होंगे, पहले वीडियो को रोकिए और प्यार से इसका कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए, मजा आ जाएगा भाई। कहता है जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब रगड़ा जाता है तो एक पर प्लस क्यू तो दूसरा पर माइनस क्यू, तो क्या समान एवं विपरीत आवेश उत्पन्न होता है? शायद आप भी यही जवाब दिए। फिर वीडियो को रोक लीजिए, बोलिएगा नहीं। आवेश, वीडियो को रोक के जवाब दीजिए, आपका जवाब का इंतजार ही है। कहता है अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए वस्तु को आवेशित करने की विधि को कौन विधि विधि कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत की प्रेरण विधि कहते हैं इसी ना। शायद यही जवाब आया होगा। कुछ है रे, कांच के छड़ को सिल्क के साथ रगड़ते हैं। देखो क्या, कांच को सिल्क से रगड़ते हैं तो बताए होंगे सिल्क पे ऋणात्मक और कांच पे धनात्मक। ये नहीं पूछना कि सर किस पे कांच पे धनात्मक ही क्यों आता है। तो क्योंकि कांच को जब सिल्क के साथ रगड़ा जाता है ना तो कांच को इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होता है, तो सिल्क को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अर्थात हाँ, तो किसकी? कांच की छड़ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। फिर से आ गया एगो, देखो ना, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर क्या आएगा? ऋणावेश। बिल्ली की खाल, देखो बताए होंगे पॉजिटिव कांच की छड़, बिल्ली की खाल ऊनी कपड़ा, और निगेटिव के लिए प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट, रबड़ के ऑब्जेक्ट, और बताए होंगे सिल्क,
और बताए होंगे एबोनाइट रड और बताए होंगे एम्बर। पीछे वाला टेबल देखिए ना, सब क्लियर है। पता है एक कैपिटल क्यू आवेश है जिसे 10 पर पावर 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति प्रदान किया जाता है, तो उसका आवेश हो जाएगा। क्या बोले हैं कि आवेश का प्रभाव गति का नहीं पड़ता है, तो इसका आंसर शायद आप भी ये मारिएगा, आवेश का प्रभाव गति पर नहीं पड़ता है। देखो विद्युत आवेश के महत्वपूर्ण गुणों को लिख देते हैं। आप बहुत लगभग गुण तो बताइए दिए हैं। यह क्वांटमीकृत होता है, ये जो प्रकृति होता है, आवेश की ध्रुवता होता है। देखो तो समान नेचर का आवेश जो है ना विकर्षण करता है, अब विपरीत नेचर का आवेश क्या करता है बाबू, आकर्षण करता है। कितना अच्छा बात बताए हो। अगर ये दोनों माइनस है तो विकर्षण होगा कि आकर्षण, तो सवाल आएगा कि यहाँ भी क्या होगा, विकर्षण। एक और है आवेश अदिश राशि होता है। अरे बोल ना, आवेश कौन राशि होता है, अदिश राशि होता है। आवेश जो है अदिश राशि। फिर आपका एक और पॉइंट है, यह संरक्षित रहता है, और पॉइंट है यह योज्य प्रकृति में होता है, और एक पॉइंट है यह आपका आवेश का क्वांटमीकरण को दर्शाता है। बस क्लियर है, कहानी कुछ बोलेगा। देखो ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पढ़ेगा ए और बी, ऐसे ए और बी आकर्षित, ए है और एक कौची है बी, आकर्षित कर रहा है। अगर ए को प्लस मानेंगे तो बी को क्या मानना होगा, माइनस। फिर एगो दोसर गोला है कौन, बी और सी भी आकर्षित करते हैं। तो देखो तो बी और बी को आप मान चुके हैं, बी को क्या मान चुके हैं, बी को आप माइनस मान, बी को क्या मान चुके हैं, माइनस। अरे ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करते, ए पर पॉजिटिव और बी पर निगेटिव। फिर आगे इसी क्वेश्चन में बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो क्या लिखाएगा, बी पर माइनस। तो आकर्षण करना है ना, तो आकर्षण करने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, प्लस। अब क्वेश्चन कर रहा है ए और सी, देखो ए और सी, देखो ए पर कौन आवेश आएगा, प्लस। फिर क्या है सी, सी पर भी क्या है, प्लस। आकर्षण होगा कि विकर्षण, हमें आशा है कि आप समझ चुके हैं। समझ चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में प्यार से लिखिए आई लव माई इंडिया, सॉरी माफ कीजिएगा। देखो ना ए पर प्लस बी पर माइनस लिया था क्योंकि आकर्षण कर रहा है। अब बी तो फिक्स माइनस मान चुके थे और सी पर प्लस लेना पड़ेगा क्योंकि आकर्षण है, तब ए और सी पूछ रहा है। तो देखो ना ए और सी दोनों का समान नेचर है ना, जब दोनों का समान नेचर है तो माफ कीजिएगा साइन तो विकर्षण का दिए लेकिन लिखा गया था आकर्षण, तो विकर्षण को ही प्रतिकर्षण कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। इसका आंसर बी होगा। अगर यहां तक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में प्यार से एक बार लिख दीजिए आई लव माई इंडिया। अब कुछ नहीं है, खत्म हो गया। तथा एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है, याद रखना इसका कंसेप्ट हम बता देते हैं। आवेश के साथ तीन गो कहानी, आवेश अगर विराम में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र। अगर वही आवेश समरूप गति से है तो विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। अगर एक और कहानी है, आवेश अगर त्वरित है तो ये उत्पन्न करेगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगर क्वेश्चन बदलेगा भी तो घबराना नहीं। बोलो स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र, समान रूप से गतिशील रहेगा तब विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र।
त्वरित रहेगा तो विद्युत चुंबकीय तरंगे। फिर से कह रहा है, अगर किसी चालक पर, यहां से एक और कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये कोई चालक है, इस पर आवेश दे देंगे ना प्लस क्यू, तो ये केवल चालक के बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। लेकिन अचालक रहेगा ना, तो जहां रखेंगे वहीं रह जाएगा। चालक पर अगर आवेश देते हैं तो समान रूप से फैल जाता है, और अचालक पर अगर आवेश देते हैं तो जहां देते हैं वहीं रह जाएगा। तो सतह पर वितरित होगा। सतह के अलावा अचालक रहता तो अलग भी रहता, लेकिन सतह पर केवल और केवल वितरित होगा। अब देखिए, घबराना न है, अंत भला तब सब भला। आप लोगों को बता दे हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के योग के बराबर होता है। तो 6.25 गुना 10⁻18, जो कि इसके पीछे भी कर चुके हैं। आज का कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, आई लव माई इंडिया।